आप देख रहे हैं अमेज नाउ। प्राकृतिक आपदाओं में सर्वाधिक नुकसान शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। – 2024-25 के आंकड़े भी यही बताते हैं। चाहे वह नदी में डूबने से हुई मौत का मामला हो, सर्पदंश का मामला हो, वज्रपात हो, आकाशीय बिजली का मामला हो या फिर अग्निकांड में हुई मौतों से सर्वाधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। पुरुष अक्सर कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर होते हैं और महिलाएं घर पर या खेतों में। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर के जिम्मेदारों ने जिला प्रशासन के निर्देश पर यह तय किया कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्राकृतिक आपदा से बचाव के उपायों के प्रशिक्षण दिए जाएं तो वह समाज के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। 2024-25 के आंकड़ों के क्रम में गोरखपुर जनपद में डूबने से या जल क्रीड़ा के दौरान 120 मौतें हुई, सर्पदंश से 22, अग्निकांड में 8 और वज्रपात या आकाशीय बिजली से 4 लोगों की जान गई और यह सभी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुई हैं। हमने इस संदर्भ में गोरखपुर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता से बात की। उन्होंने बताया कि गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बहुत ही सक्रिय होती हैं और वह अपने घर के कामकाज के अलावा समाज के प्रति भी संजीदा हैं। इसलिए पूरे 1 वर्ष के दौरान विभिन्न विकास खंड के अलग अलग गाँव में इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वर्कशॉप के जरिए प्रशिक्षित किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में साफ तौर पर दिखेंगे। जनपद गोरखपुर में जो पिछले वर्ष जो इस 2024-25 में जो घटनाएं घटित हुई, इसमें सबसे ज़्यादा जो जनहानि हुई थी वह जनहानि डूबने के कारण हुई थी और सर्पदंश की घटनाओं के कारण हुई थी, अग्निकांड की घटनाओं के कारण हुई थी। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सभी तहसीलों में इस बार हम लोगों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, जिसमें हम लोग का जो टारगेट ग्रुप था वो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको हम लोगों ने इस बार टारगेट ग्रुप पे रखा है। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम लोगों ने इस बार अग्निकांड, सर्पदंश, डूबने से हो रही मृत्यु की घटनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें काफ़ी सारे अध्ययन सामग्री भी उनको उपलब्ध कराई गई है और उनसे ये अनुरोध किया गया है कि अपने आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि प्राय आप देखेंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है लोग जल क्रीड़ा करने के लिए नदी में, तालाबों में, पोखरों में चले जाते हैं और प्राय देखने को आता है कि वहाँ पे डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो समूह की महिलाएं हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, वो अपने समूह के माध्यम से, अपने अन्य जो लोग हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि वो अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, पानी के किनारे ना जाएं, नदी घाट किनारे ना जाएं और या उसमें जल क्रीड़ा करने ना जाएं। और अगर यदि कहीं गांव में कोई सर्पदंश की घटना हो रही है तो झाड़ फूक के चक्कर में न फंसें, त्वरित रूप से उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाएं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे एंटी स्नेक वेनम्स हैं जहां पर उनको त्वरित रूप से इलाज किया जा सकता है। अग्निकांड की जो घटनाएं होती हैं प्राय आप देखेंगे कि लोग घरों में खाना बनाते हैं और राख जो है बाहर रख डाल देते हैं और उस पर हल्का पानी मार देते हैं, लेकिन अंदर की राख रह जाती है, गर्म रहती है, उसके कारण जो चिंगारी उत्पन्न होती है उससे खेतों में आग लगने लगती है
अभी जैसे गेहूं की फसल तैयार हो रही है, अभी अप्रैल माह से इस होली के पर्व के बाद से जब वो सूखने की पोजीशन पे आएंगे तो अग्निकांड की घटनाएं काफ़ी होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों में जो समूह है और जो समूह की महिलाएं हैं वो उसी ग्रामीण अंचल से हैं और उनको ये प्रशिक्षित करना, उनको ये जागरूक किया जाना नितांत आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम और ये जन जागरूकता कार्यक्रम आपदा विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आपने बताया कि जन जागृत करने की आवश्यकता है। अभी एक आपने मेंशन किया है लू प्रकोप से बचाव, तो इसमें महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, लू प्रकोप की जो घटनाएं होती हैं प्राय अगर आप देखेंगे तो दोपहर जो 12 बजे से 3 बजे का जो पीरियड होता है वो पीक आवर होता है। तो ऐसे में हम लोगों ने महिलाओं से ये अनुरोध किया है कि इस दौरान बच्चों को भी घर के बाहर न जाने दें। यदि अगर कोई बहुत अत्यधिक आवश्यकता है तो अपने सर को ढक करके बाहर निकलें, मतलब आप उसका छाते का प्रयोग करें और तरल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करते रहें, जिससे कि आपको लू प्रकोप की घटनाएं घटित न होने पाए, कोई उससे किसी तरह का डिहाइड्रेशन की कोई दिक्कत न होने पाए। तो इस तरीके से भी महिलाओं को उसमें जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पुरुष वर्ग अधिकांशतः काम पे चला जाता है, लेकिन बच्चों के साथ, किशोरियों के साथ महिलाओं का जुड़ाव अत्यधिक होता है। तो ऐसे में महिलाओं को इस सब चीज़ों के प्रति जागरूक किया जाना नितांत आवश्यक है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।